थी इस जीवन में आपको कोई विशेष काम है तो ये है परमात्मा को समझना, जानना और मोक्ष प्राप्त कराना। जब भगवान आपको मिल गया, सत्साधना आप करते हैं, तो आपके जो भौतिक लाभ हैं वो तो ना चाहते हुए भी आपको मिलेंगे। परमात्मा आपको सारे सुख भी देगा आपको भक्ति कराने के लिए। जैसे हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए कितनी सुविधा देते हैं, स्वयं हम मजदूरी करते हैं और बच्चों को बढ़िया ड्रेस देते हैं, उनको गाड़ियों में भेजते हैं और 15-20 वर्ष तक बच्चे तो पढ़ो और अपना कल्याण कराओ। तो ये परमात्मा ने आपको ये ड्रेस जो दी है मनुष्य की, ये विद्यार्थी को, आप विद्यार्थी हैं और जब आप सही विद्या ग्रहण करोगे, परमात्मा अनुकूल चलोगे तो आपको सारी सुविधा ऑटोमेटिकली मिलेंगी। आपके घर में सुख, आपके शरीर में सुख, आपके सब संकटों का निवारण करेगा भगवान, तभी आप भक्ति कर सकोगे। तो इसके लिए आपने अच्छा समय निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये श्री शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार। ये प्रकाशक मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब यहां देखिएगा, ये 98-99 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण, और ये 98 पे यहां नीचे से 5वां अध्याय है। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब 99 पर आ गए हम। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणे, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी। अब नारद जी ने क्या पूछा था कि पिताजी, अपने पिता ब्रह्मा से, कि मुझे सृष्टि रचना सुनाओ। अब यो लगा सृष्टि रचना सुना। देखिएगा, जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य थे न चंद्रमा आदि आदि। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। ठीक, अब ये देखिए क्या सट्टे मारेगा ये, क्योंकि पुण्यात्मा ये 100 पृष्ठ पा गया। आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं कि परमात्मा जब प्रथम सतयुग में आए थे, इन तीनों को मिले थे, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, शिव जी को। इन्होंने मालिक से ज्ञान एक संत रूप में, ऋषि रूप में, और इन्होंने ये ज्ञान सुना था परमात्मा से। अब ब्रह्मा जी परमात्मा वाले ज्ञान को कुछ अपनी अटकल को मिला के कैसे वो सृष्टि रचना बता रहा है। देखिएगा, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से युक्त पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। अब ये के सट्टे मारे है, नो कहो वैसे तो परमात्मा निराकार है, वो ये ब्रह्म निराकार कहे, और उसने कहते फिर वो सदाशिव के रूप में आ गया। वो सदाशिव कौन है देखिए उनका। अब ये कहते हैं जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव हैं। ये काल ने सदाशिव कहे हैं, आगे क्लियर भी होगा। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी, अपने विग्रह से उस काल रूपी ब्रह्म ने, सदाशिव ने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की, जो उसके श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी, अलग कर दी। यह देख, अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान और प्रकृति, गुणवती माया, प्रकृति भी कहते हैं उस दुर्गा को। बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है।
उस शक्ति, वह शक्ति अंबिका दुर्गा कही गई है। उसको प्रकृति, ये ध्यान रखना, दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, जो गीता में आपको दिखाया था। अभी आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 3 से 5 में 3, 4, 5 में स्पष्ट किया था कि ये काल कहता है, ये प्रकृति तो सभी की माँ जानो और मैं सबका पिता, मैं इसके अंदर बीज स्थापना करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये सभी जीवात्मा को कर्मानुसार बांधे रखते। और परमात्मा ने क्या बताया कि नहीं, ये तीन नहीं, ये पांचों मिलकर बांध रहे आपको, और हम इन पांचों मिल जीव अटकाए, युगों युग हम आन छुटाए। अब देखो, उसको प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी, तीनों देवताओं की को जन्म देने वाली इनकी माता, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। होगी ना स्पष्ट? 8 भुजाएं हैं, ये देखिएगा 8 भुजाएं, ये है वो दुर्गा। इसमें तो घड़ी ला रखी, घर की बाहर कितनी ला दो ये, लेकिन है इसकी 8 ही हैं। ये नककता पता नहीं था, किसी 20 मुंह ला दें, किसी 50 ला दें। ये अष्टंगी है, सभी जानते इस बात को, 8 भुजा है। अब देखिएगा, उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्रीअंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। ये देखिए, यहाँ आगे अब हम 101 पृष्ठ पे हैं, रुद्र संहिता। अब इस शिव, सदाशिव इस काल की महिमा सुना रहा है ब्रह्मा जी। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, आ गया ना स्पष्ट, ये काल रूपी ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कहो, दुर्गा का पति कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ ने, ये गलत मिसप्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। आगे देखो, वे प्रिया और जो सबके ऊपर विराजमान है, वे प्रिया और प्रियतम, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, यानी काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। देव से ब्रह्मा जी कह रहे हैं, एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए। अब इन्होंने संतानों उत्पत्ति की सोची और फिर इन्होंने संतान उत्पत्ति क्रम किया। उससे 2 पुत्र तक यहाँ सिद्ध कर दिए, ब्रह्मा और विष्णु। देखिए, सृष्टि करनी चाहिए जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ। अब देख, इनकी अकल देखो ब्रह्मा की। अब शक्ति और शिव, उस दुर्गा की क्या जरूरत थी अपने साथा पर के में मसला होता हो, ये मारे बकवाद में, मतलब कि ये देखो। अब क्या वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम किधर है देखो। शिव ने कहा, वत्स बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब यहां ये 6ठा अध्याय समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर से जैसे विष्णु की उत्पत्ति करी दुर्गा और काल ने मिलकर, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने, उस काल रूपी ब्रह्म ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब पुण्यात्मा, अब यहाँ ब्रह्मा और विष्णु की तो उत्पत्ति बता दी, यहाँ विचलित हो गया ये शिव पुराण का अनुवाद करता।
इसने यहाँ गोल मोड़ कर दिया। लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तूंबड़ी और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे सच्चाई छनी ना। कहाँ तक छुपाएंगे? अब दिखाता हूँ आपको, कल भी दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं एक सिलेबस होता है क्लास का, बच्चे रह रहकर टीचर उनको बार बार रिवाइज कराते हैं, उसका रिपीटेशन करवाते हैं, आवर्ती कराते हैं, जब जाकर वो बच्चे उससे परिचित होते हैं। तो दास एक टीचर है, आप विद्यार्थी हैं, सौभाग्य आपका, आपके इसमें प्रवेश पा लिया, तो इसको सफल करो। हम एक रोजी रोटी के लिए और 20 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाते हैं, जब हो सकता किसी को मिले रोटी रोजगार ना मिले, बाकी हम फिर भी उसमें लगाए रहते। और ये तो एक अनमोल वर्त वस्तु, इस भक्ति और इस कमाई का तो ये तो निष्फल जा ही नहीं सकती। तो इसलिए आप इसमें एक विशेष रुचि लो। अब देखिएगा, यही शिव पुराण, इसमें है एक विद्वेश्वर संहिता, थोड़ी सी झलक दूंगा, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी, झगड़ा, युद्ध। ब्रह्मा कह रहा था मैं तेरा बाप, विष्णु बोला मैं तेरा बाप। इसी बात पर इनका युद्ध हो गया, लंबी कहानी है। तो इस काल ने सोचा ये लड़के मर जाएंगे, इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, सफेद तेजों में पिलर, बहुत लंबा चौड़ा। ये युद्ध भूल गए आपस में, उसका और छोर खोजने में लग गए। लंबी कहानी है। फिर यूं आ गया अपने पुत्र सदाशिव का रूप धारण करके। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने यथार्थ रूप में कभी किसी के सामने नहीं आऊंगा। तो ये किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है, या किसी को शिव रूप में, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो वहां ये शिव रूप धारण करके आ गया। अब देखिए विद्वेश्वर संहिता, और ये है संक्षिप्त शिव पुराण 24वां पृष्ठ। यहाँ इन दोनों का झगड़ा हो रहा था, बीच में इसने ये सतम खड़ा कर दिया। अब यहाँ आ जाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु इस ज्योत निरंजन काल से, सदाशिव से, सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, ये काल रूपी ब्रह्म बोला, मेरे कर्तों को जानना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। आगे चलेंगे। अब हम आगे 26 पृष्ठ पे। इसने कहा कि पुत्रों, अब हो गया ना इनका बाप ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है ये। पुत्रों, तुम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु ने, तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने, युने है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और त्रोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं। ये 5वां कौन है? ये 4 तो ब्रह्मा विष्णु महेश और रुद्र हो गए। इस महेश का, इसी का एक शकल है रुद्र, और वो 11 रुद्रों का कंट्रोलर है वो रुद्र, वो अलग है। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये अलग है। तो ये 5वां जो बोल रहा है यू है काल दुर्गा का पति। अब हमने यहां से इतना ही लेना था। अब आपको जो दास ने अभी दिखाया था, ये पहले दास ने परमात्मा के द्वारा बताई सृष्टि रचना सुनाई, और अब इन सदग्रंथों में प्रमाणित हो रही है। तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि कौन है, कौन ब्रह्मा का पिता है और कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको देव बता। तो इस कथा से आपको सौदा सिद्ध हो जाएगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता और शंकर, इनका दादा कौन है? इनका दादा है कबीर जी, वो सत्य पुरुष जिसने इनके पिता ज्योत निरंजन को जन्म दिया, और उसी से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ इस ज्योत निरंजन काल से। तो इनका दादा कौन है? कबीर, सत्य पुरुष, वो परमेश्वर है। जो आज दास सत्संग शुरू करना कर रहा था, उसकी तो अभी तक भूमिका बनी है। अब क्या हुआ, इन तीनों देवताओं का दुर्गा ने ब्याह कर दिया, अपने ही 3 रूप बनाए, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, समुद्र में छुपा दिए अपने वचन से।
3 लड़कियां युवा बना दी, और ये जब युवा हुए इनको कोमा से बाहर कर दिया, इन तीनों का विवाह कर दिया। इनसे फिर आगे काल की सारी सृष्टि चली। अब दास जो आज प्रसंग शुरू किया था वही शुरू होगा मेरा तय काम जो बताना चाहूँ था। अब धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा, हम बड़े नीच और पामर प्राणी हैं। हे भगवान, हमने आपके साथ धोखा किया, आपके साथ चीटिंग करी, और फिर भी आप हमारे लिए भटक रहे हो। कैसे दया करी दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जब यहां ये प्राणी इतने दुखी हो गए, हाहाकार माच गई, तब क्योंकि उस समय तक परमात्मा ये बताना चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उस समय जब यह हाहाकार माची, धर्मदास मैं अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जिस पुत्र के रूप बना के इनको निकाला था, उसी का रूप बना के मैं वहां खड़ा हो गया जहां 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी, स्त्री और पुरुष वहां भूनने जा रहे थे तपस्या, और चटक पटक जीव करे थे, वो चटक पटक कर पड़े थे, बुरा हाल हो रहा था। तो वहां मेरे जाने से सभी जीवों की वो तपत तो खत्म होगी। वह टुकड़ी, वह तपस्या ऐसे की ऐसी जल रही थी, लेकिन मेरी रजा से उनको आंच नहीं लगे थी। सभी बैठ के या तो रो रहे थे, फिर सामने देखा, मुझे देखकर कहा कि हे भगवान, हम यहाँ कौन से पाप का कर्म भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, क्योंकि सबको ये मालूम है अपने किए का कर्म भोगना पड़ता है। तो परमात्मा ने कहा, भाई ये जो तपस्या पर दुख है ना, ये यहाँ का नहीं, ये सतलोक में तुमने गलती करी थी, वो दंड है। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो वहां तो सारे दुखी थे, सबको मालूम था, ना कोई बेटा साथ था, ना बेटी साथ थी, ना कोई संपत्ति साथ थी, ना कोई रिश्तेदार साथ था, अकेले भुन रहे थे, पिट रहे थे वहां पर। तो वहां सभी ने स्वीकार किया जो मालिक बता रहे थे, और कहा, हे भगवान, हमें छुटवा लो काल अन्यायी से। परमात्मा बोले, ऐसे नहीं। अब यहां परमात्मा ने कहा कि जोर करूं तो मेरा वचन नसाई, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम सत सबद स्नेहा। जब तुम संसार में जाओ, मनुष्य शरीर प्राप्त हो, और मेरा कोई दास इस सच्चे ज्ञान को और सत्य नाम को सुना रहा हो, बता रहा हो, तब उसकी शरण में चले जाना, तब तुम्हारा मोक्ष होगा, ना तो नहीं हो सकता। तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, अब का जन्म मनुष्य का हो गया, पूर्ण संत खोजेंगे और आपकी शरण, आपकी भक्ति करा करेंगे, और पूजा हम करेंगे नहीं। यहाँ तो ये फिर तीनों गुण इनको परमित कर देते, इनको ज्ञान नहीं, कहाँ थे, कौन जन्मे थे, ऐसा जुल्म कर रखा हमारे साथ। तो फिर क्या हुआ, परमात्मा ने कहा कि वहाँ वो ऋषि में, ऋषि भी वहीं भुन रहे थे, भुनने जा रहे थे, जो यहाँ मंडलेश्वर पाक रहे थे। तब परमात्मा ने कहा, तुम निराकार बताते हो इस काल को, ज्योत निरंजन को, अभी आएगा तुम्हें खाने के लिए। देखो वो आ गया सामने, वो साकार है, नर आकार है, ओछा माथा उसका 2 उंगल का, और ऊंचा ऊंचा स्वर्ण भयंकर सा चेहरा से जो आ रहा सामने। परमात्मा बोला, अब तुम जाओ यहाँ से। परमात्मा ने उन सभी को वहां से उड़ा दिया। वो आगे अपने कर्माधार से, जहां पर किसी ने पशु बनना था, पक्षी बनना था, धर्मराज से लेखा करो आगे चले गए। अब जब उस काल ने देखा सामने भगवान खड़े, जोगजीत खड़ा है, जिसने मुझे निकाला था वहां से, इतना तो वो जान गया कि कोई परमात्मा का संदेश लेकर आया है। ये थोड़ा सा उसको डर भी था, कहीं यहां से भी निकालने ना आ गया वो, मैंने ये गलती, मैं ये इनको दुखी कर रहा हूं। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा कि जोगजीत तू यहां क्यों आया, परमात्मा का कोई वचन है तो मुझे बता, आदेश दे, और आज तुझे मैं ठीक करूंगा। तूने वहां से मुझे मार कर निकाला था, और आज तू मेरे लोक में कैसे आ गया। तब परमेश्वर के रूप में
जोगजीत रूप में खड़े परमात्मा ने कहा कि परमात्मा का आदेश लेकर मैं आया हूं और आपने सभी प्राणियों का कैसी दुर्गति कर रखी है, बुरा हाल कर रखा है। कोई गधा बना दिया, कोई कुत्ता बना दिया, किसी की टांग कट गई, किसी को कैंसर हो गई, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी विधवा, ऐसा जुल्म। तो ये क्या कहता है कि मैं तो सत का राज करता हूं, जो जैसा कर्म करता अपना भोग रहा है, मैं क्या करूं। और इसने अपना एजेंट छोड़ रखा मन आत्मा के साथ, ये सारे उल्टे काम करावे और आत्मा के सिर दर दे कि यू इसने कराया। तो परमात्मा ने कहा कि जो निरंजन, अब मैं किस लिए आया हूं ये और बता दूं। हाँ बता दे। मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल पाड़ूंगा और बताऊंगा ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हें अपने आहार के लिए रोके हुए है, तुमसे ही बच्चे पैदा करवाता है, ये खुद खाता है। जैसे कसाई बकरे पाला करता है, नर और मादा बकरे छोड़ देता है, वो उत्पत्ति करते हैं अपनी ममता में और विषय वासनावश होकर, और खाता कसाई है। तो ऐसा है, ये जाकर बताऊंगा। अपनात्माओं, इस बात ने सुनकर भयंकर हो गया काल। और परमात्मा कहते, धर्मदास मेरे ऊपर ऐसे टूट के पड़ा जैसे अब मार देगा मैंने। और पुण्यात्मा, यह परमात्मा हमें सतर्क करते, हमें याद दिलाना चाहते, कभी भी कोई आपत्ति आवे, आपको जो मंत्र प्राप्त हो, प्रथम हो प्रथम और द्वितीय हो द्वितीय और तीनों मिल रहे हो, तो सार नाम का सिमरण करें। ऐसी किसी प्रकार की आपदा हो, एक बार जरूर सिमरण याद कर लेना। तो कहा कि मैंने सतनाम का सुमन शुरू किया सांस उश्वास से। तो उसी समय ये काल या तो मुझे मारने के लिए झपटा था, ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे और पड़ा पड़ा तड़प रहा है। ऐसा डर गया कि वहां से भाग के पाताल में गिर गया। तो इसको पाताल से लिया निकाल के मैं और कहा चल ऊपर। तब ये घबरा गया घना, मेरे पैर पकड़ लिए और कहा कोई बात नहीं, आप बेशक नीचे चले जाना, लेकिन एक अर्ज है मेरी, 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथे युग में कितने जीव ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है। और दूसरा ये कहा कि मेरा ज्ञान जो माने वो हमारा, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। जब सारे वचन भरवा लिए, फिर बदल गया गिरगिट की तरह, कहने लगा कि बेशक चले जाना जोग जी, चौथे युग में इन जीवों को इतना कंडम कर दूंगा, ये भक्ति योग नहीं रहेंगे, इनको सब उल्टी साधना पर लगा दूंगा, देवी देवता पत्थर पहाड़ों की पूजा में इनको व्यस्त कर दूंगा। और जब तुम जाओगे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। परमात्मा बोले आप अपना काम करियो और हम अपना करेंगे। तब क्या कहा था परमेश्वर ने कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल बंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता। तो परमात्मा ने कहा था कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा, तब हम अपना एक दास भेजेंगे। अब वहां काल के सामने परमात्मा ने कहा कि हम अपना दास भेजेंगे। और कबीर वाणी चैप्टर में परमात्मा ने धर्मदास जी से, जब धर्मदास जी घने चिंतित हो गए थे कि हे परमात्मा, आपने सतनाम और सारनाम गुप्त रख दिया और इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता। आपने मुझ किंकर के ऊपर दया करी दास पे, और 42 वंश भी पीढ़ी बख्श दी, मेरी वंश चलेगा।
तो हे परमात्मा, सारनाम और सतनाम बिना पार नहीं हो सकते, तो मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? ऐसे कलेजा पकड़ के बैठ गया। परमात्मा ने सोचा भाई ये घना दुखी हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि सुन ले, काल ने क्या कहा था, 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो लेगी, हमरे मुख में आन समोही। जाओ जोग जीत संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, हमारी ओढ़ हो बाद बखान। अब इतना समय नहीं रहा, मैं वो सारे प्रमाण आज नहीं दिखा पाऊंगा आपको कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। तो 12 पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ बताया है, लिखा कवि सागर में। तो परमात्मा ने कहा तू चिंता ना करे धर्मदास, जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब इस या बिचली पीढ़ी आवेगी, और बिचली पीढ़ी तक ये ज्ञान और तत्व ज्ञान और सतनाम सारनाम कति गुप्त रखना है, नहीं तो काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, मेरा सारा मिशन खराब हो जाएगा। तो परमात्मा ने देखा कि ये बिल्कुल चिंतित हो गया घना। तब परमेश्वर ने कहा धर्मदास, जब साची बताऊं तेरे ते, तब धर्मदास ने कहा कि भगवान आज कितना अच्छा समय है, कलयुग स्टार्ट है सन 1398 में और 1512 तक, और आज भी लोग ना मानते, और आप कह रहे हो आगे तो भयंकर कलयुग पैदा कर देगा, काल ऐसा जुल्म कर देगा, हाहाकार मच जाएगी, इंसान कृतघ्नी हो जाएंगे। तो उस समय कैसे पार होंगे? आज तो आप भी विद्वान हैं और फिर भी ना मान रहे ये लोग। तो परमात्मा ने कहा जब 5500 वर्ष कलयुग बीतेगा और वर्मा वंश चल चुका होगा इस काल का, यानी गरीबदास पंथ तक, तो उस वर्म में पंथ में मैं आऊंगा स्वयं, और फिर सभी पंथों को खत्म करके एक पंथ बनाऊंगा, और सारी सृष्टि मेरा ही नाम लेगी। तेरे 42 वंश क्या सारी सृष्टि न पार करूंगा धर्मदास, इन 42 की तो चिंता छोड़ तू। तब उसका दिल डटा था, और काल के सामने परमात्मा ने थोड़ा सा भेद रखा कि मैं अपना अंश भेजूंगा, और वो सारे सूरी सृष्टि को, और घर घर देखो बोध विचारा, और सतनाम सब ठोड़ उचारा। आप देख रहे हो आज ये ज्ञान गीत, ज्ञान गंगा घर घर में पहुंच गई है। ना कोई किताब खरीदनी है, इंसान देखा था कितना, या किताब बिकती देखी थी आपने गांवों के अंदर, शहरों के अंदर? कोई सब्जी बेचे, कोई प्याज बेचे, कोई तोरी और घिया बेचे, ये तो देखी थी। तो परमात्मा ने कहा था घर घर देखो बोध विचारा, मेरे इस ज्ञान की चर्चा घर घर में शुरू हो जाएगी, और सारी सृष्टि नाम लेगी, और सतनाम सबको बताया जाएगा, और परमात्मा के उस परम पद की, सतलोक की सबको जानकारी होगी, पूरा विश्व व्यापार करो। तो वो समय आ गया है पुणात्माओं, और ये दास है वो परमात्मा का भेजा हुआ दास, और आप सभी पार हो जाओगे। बोलो सतगुरुदेव।